चीन के साथ बड़ा खेला हो गया है। चीन उम्मीद कर रहा था कि मोदी उससे दोस्ती कर लेंगे, भारत से संबंध सुधर जाएंगे, लेकिन देखते ही देखते खेला हो गया। जब से ट्रंप ने इशारा किया कि वो भारत को चीन के पाले में नहीं जाने देंगे, तब से पीएम मोदी ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है और ऐसे ऐसे कदम उठा दिए कि जिससे चीन को झटका लगा होगा। पीएम मोदी पहले ब्रिक्स की वर्चुअल मीटिंग में नहीं गए, जबकि इस मीटिंग में पुतिन, जिनपिंग मौजूद थे। अचानक भारत ने फिर से अमेरिका की तरफ झुकाव दिखाना शुरू कर दिया। ट्रंप और मोदी के बीच सोशल मीडिया पर पॉजिटिव मैसेजिंग के संकेत आने लगे। फिर अमेरिका और भारत के बीच फिर से ट्रेड डील पर बातचीत जो है वो शुरू हो गई। ये सब चीन के लिए बड़ा झटका है, लेकिन इसी झटके के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अब वो अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए, जिसको लेकर चीन अक्सर भारत को उकसाता रहता है। पीएम मोदी का अरुणाचल का ये दौरा कुछ ही दिन में नॉर्थ ईस्ट की उनकी दूसरी यात्रा है। अरुणाचल प्रदेश चीन के बॉर्डर से लगा राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीन अपना बताता है। इसी साल चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के नाम बदलकर बॉर्डर विवाद पर हवा देने की कोशिश की थी। चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को तिब्बत का बताता है और उस पर अपना अधिकार जमाने की हिमाकत करता है। इसलिए भी पीएम मोदी का अरुणाचल प्रदेश का ये दौरा बेहद अहम है। ये दौरा चीन को एक तरह का संदेश है कि वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ देखना बंद कर दे। अहम बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे चीन को और झटका लगेगा। अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की नींव रखी है और ये दोनों परियोजनाएं जो हैं वो भारत के लिए ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद अहम साबित होंगी। इन परियोजनाओं के जरिए पीएम मोदी ने चीन को तगड़ा मैसेज दे दिया। चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर परियोजना चला रहा है और जुलाई में ही अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने चीन की इस परियोजना का विरोध किया था। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने कहा था कि चीन का ये मेगा डैम भारत के लिए किसी वाटर बम की तरह है और इस दौरे के साथ ही अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि भारत और चीन की नई नई दोस्ती का आखिरकार क्या होगा। 1 सितंबर को ही पीएम मोदी चीन गए थे और भारत और चीन के रिश्तों को पटरी पर लाने की जो चर्चा है वो चल रही थी। दोनों देशों की तरफ से बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए पॉजिटिव संकेत भी दिए गए थे। उन सुधरते रिश्तों का क्या होगा? दरअसल भारत और चीन के रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि महज कुछ घटनाओं से उनके पटरी पर आने की उम्मीद करना सही नहीं है।